चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी खबर है। शाइस्ता परवीन को प्रयागराज पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। पूरी खबर आपको बताएंगे। तो दूसरी तस्वीर में बमबाज गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी बड़ी खबर है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का कौशाम्बी कनेक्शन सामने आया है। खबर है कि गुड्डू मुस्लिम अतीक के करीबी के फार्म हाउस पर 2 दिन रुका था। तीसरी तस्वीर है माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी से जुड़ी है। तो आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। तो ये 3 बड़ी खबरें आज रहने वाली है, जहां कौशाम्बी में गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने की खबर मिली है। इसके साथ ही पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, शाइस्ता को माफिया घोषित किया गया। तो तीसरी खबर अतीक की बहन आयशा नूरी से जुड़ी है, जहां पर आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। तो उमेश पाल हत्याकांड का कोई गुनहगार नहीं बचेगा। लगातार एक के बाद एक कार्रवाई। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित किया गया। तो वहीं बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लगातार तलाश की जा रही है और एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन माफिया घोषित। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित किया। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता को माफिया अपराधी लिखा। तो एफआईआर में लिखा, शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। 5 लाख का इनामी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया। धूमनगंज पुलिस ने 2 मई को थाने में एक एफआईआर दर्ज की। आतिन जफर के घर छापेमारी के बाद एफआईआर लिखी गई थी। तो फरारी के दौरान शाइस्ता असद के दोस्त आतिन के घर रुकी। अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए रुके थे शाइस्ता। तो जल्द ही माफिया सूची में शाइस्ता का नाम भी जोड़ा जाएगा। तो आतिन जफर के घर छापेमारी के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। तो फरारी के दौरान शाइस्ता असद के दोस्त आतिन के घर रुकी हुई थी। तो अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए रुकी थी शाइस्ता। तो जल्द ही माफिया सूची में शाइस्ता का नाम भी जोड़ा जाएगा। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन माफिया घोषित। तो प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित किया है। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए लगातार अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच शाइस्ता परवीन की लगातार तलाश जारी है। और अब शाइस्ता परवीन किस तरह से माफिया उसे घोषित कर दिया गया है? बिल्कुल आपको बता दूं कि उमेश पाल हत्याकांड से लगातार शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। ऐसे में शाइस्ता परवीन को माफिया बताया गया है। शाइस्ता परवीन की बात करें तो लगातार उसके साथ क्योंकि अतीक अशरफ के था वो शाइस्ता के लिए। ऐसे में धूमनगंज है जिसमें साफ तौर पर कहा गया जो कि शाइस्ता की। ठीक है नीलेश, थोड़ी दिक्कतों की वजह से आपकी बात साफ नहीं हो पा रही है। आपसे जुड़ेंगे और तमाम अपडेट लेंगे। वही उमेश पाल हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था कौशाम्बी। अतीक के करीबी के फार्म हाउस पर 2 दिन रुका था गुड्डू मुस्लिम। 2 दिन के बाद कौशाम्बी से निकला था गुड्डू मुस्लिम। अतीक के करीबी ने असलहे भी कराए थे उपलब्ध। तो पुलिस और एसटीएफ की जांच के दौरान ये जानकारी मिली है। कौशाम्बी निवासी अतीक के करीबी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार गुड्डू मुस्लिम की तलाश की जा रही है और अलग अलग लोकेशन उसकी सामने आ रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि कौशाम्बी में निवासी अतीक के करीबी की लगातार और नीलेश लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, देखिए एक तरफ शाइस्ता को ढूंढा जा रहा है, लगातार दबिश डाली जा रही है, तो दूसरी तरफ बमबाज गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश की जा रही है। और देखिए अलग अलग लोकेशन सामने आ रही है और एक खबर भी सामने आई कि कौशाम्बी में गुड्डू मुस्लिम अतीक के करीबी के घर रुका हुआ था।
तरीके से उमेश पाल हत्याकांड के दिन देखा गया था कि गुड्डू मुस्लिम किस तरीके से बेखौफ होकर एक के बाद एक तमाम बमबाजी कर रहा था, उसके बाद लगातार ये फरार चल रहा है। गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो अतीक और अशरफ का सबसे खास मुद्दा बताया जाता है। ऐसे में पूछताछ के दौरान अतीक और अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई राज खोले थे, चाहे वो आईएसआई से कनेक्शन हो, किस तरीके से आईएसआई के संपर्क में आने के बाद जो हथियार उत्तर प्रदेश आते हैं उसको सप्लाई कैसे करना है, किन लोगों को मुहैया कराना है, उसका काम गुड्डू मुस्लिम के पास था। उसके अलावा जो लश्कर तैयबा से संपर्क होने की बात अतीक ने स्वीकारी थी, उसमें भी अतीक का जो सबसे खास गुर्गा था वो गुड्डू मुस्लिम था। तो ऐसे में गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। यूपीएसटीएफ की लगातार टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही है। गुड्डू मुस्लिम का कौशाम्बी कनेक्शन निकलकर सामने आया कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद 2 दिन तक वो कौशाम्बी में रुका था, जिसके बाद वो कानपुर गया, कानपुर के रास्ते मेरठ होते हुए दिल्ली गया और दिल्ली के बाद वो राजस्थान गया, राजस्थान से गोवा उसकी लोकेशन पाई गई, कर्नाटक पाई गई। ऐसे में लगातार लोकेशन अपनी बदल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और काफी चुनौती है गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करना। क्योंकि अगर गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार होता है तो जाहिर सी बात है कि अतीक और अशरफ की जो जराइम की दुनिया थी उससे जुड़े हुए तमाम जो है राज गुड्डू मुस्लिम के पास है वो खोल सकता है। अब देखना होगा कि यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस कब तक गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करती है जी। और जब गिरफ्तार होता है तो उसके बाद क्या कुछ अहम राज खोलता है। क्योंकि जिस तरीके से अतीक ने बताया था कि हथियार जो उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान के अंदर प्रतिबंधित है, चाहे वो जिगाना मेड पिस्टल हो, किसान पिस्टल हो, जिसकी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर कीमत की बात करें तो 10 लाख के करीब एक पिस्टल आती है। तो ऐसे में उन पिस्टलों की सप्लाई की जिम्मेदारी गुड्डू मुस्लिम के पास थी, जो कि कहीं ना कहीं पंजाब में ड्रोन के माध्यम से गिराई जाती थी। उन हथियारों को उत्तर प्रदेश लाया जाता था, उत्तर प्रदेश के बाहर कई और जनपदों में उनको बेचा जाता था। तो ऐसे गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण होती है और देखना होगा कि कब तक गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करने में यूपी। ठीक है नीलेश, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वही माफिया अतीक अहमद की बहन की अर्जी पर यह पूरा मामला, जहां बहन आयशा नूरी के सरेंडर अर्जी पर सुनवाई आज है। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में करीब 2 बजे ये सुनवाई होगी। प्रयागराज पुलिस को अपना जवाब दाखिल करना होगा। पिछली कई सुनवाई में अपना जवाब दाखिल नहीं किया। उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस ने आरोपी बनाया है, तो पुलिस ने अपनी जांच में आयशा नूरी को आरोपी बनाया है। मेरठ में आयशा नूरी के घर पर गुड्डू मुस्लिम ठहरा हुआ था और देखिए आज पूरे मामले को लेकर जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। देखना होगा कि ये सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो पिछली कई सुनवाई में अपना जवाब दाखिल नहीं किया, तो उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस ने आरोपी बनाया है आयशा नूरी को। तो मेरठ में आयशा नूरी के घर पर गुड्डू मुस्लिम ठहरा हुआ था। नीलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, आयशा नूरी के पूरे मामले पर आज उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ कोर्ट का पूरा रुख रहने वाला है इस पूरे मामले पर? आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम को संरक्षण देने का मामला रहा हो कि मेरठ में उसने अपने घर में गुड्डू मुस्लिम को रोका था, उसके अलावा पैसे से मदद करने के भी आरोप आयशा नूरी के ऊपर लगे हैं। कहीं ना कहीं आज प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और देखना होगा कि जब कोर्ट सुनवाई करता है तो क्या आयशा नूरी को कुछ कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है। क्योंकि लगातार जो है उमेश पाल हत्याकांड के बाद से चाहे अतीक के जो भी रिश्तेदार रहे हो, जो शूटआउट में शामिल रहे हो, उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। ऐसे में आयशा नूरी को भी धूमनगंज पुलिस ने आरोपी बनाया है और ऐसे जब आज सीजीएम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी तो कोर्ट काफी अहम फैसला बना सकता है कि क्या आयशा नूरी को जो है उसकी याचिका पर सुनवाई होगी या फिर सरेंडर की जो अर्जी आयशा नूरी की तरफ से डाली गई है उसको कोर्ट एक्सेप्ट करता है या फिर उसको कोर्ट जो है नकार देता है। तो इन तमाम चीजों पर लोगों की नजरें बनी रहेंगी, खासतौर पर अतीक अंसारी से जुड़े हुए लोगों की और अतीक के जो वकील है वो कहीं ना कहीं पूरे मामले पर जुड़े हुए हैं और देखना होगा कि कोर्ट में जब 2 बजे सुनवाई होगी तो उसके बाद कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। अतीक के बेटे अली को पुलिस रिमांड में लेने की तैयारी। उमेश पाल हत्याकांड में जेल से साजिश करने का आरोप है, तो 5 करोड़ रंगदारी मांगने के आरोप में नैनी जेल में बंद एक बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तो उमर लखनऊ जेल में बंद है, अली नैनी जेल में बंद है। अतीक के 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में है, तो एक नाबालिग बेटे को छोड़कर सभी बनाए गए हैं आरोपी। तो उमर लखनऊ जेल में बंद है, तो अतीक के 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं।
तो अतीक के बेटे अली को पुलिस रिमांड में लेने की तैयारी। उमेश पाल हत्याकांड से जेल से ही साजिश करने का आरोप है। 5 करोड़ रंगदारी मांगने के आरोप में नैनी जेल में बंद है। और अब खबर रामपुर से, जहां सपा नेता आजम खां के बिगड़े बोल सामने आए हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले आजम खां। बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी शफीक अंसारी पर बोले आजम खां ने शफीक अंसारी को नमक हराम कह दिया। स्वार की गलियां बंटने वाला पैसा मेरी कलम का है, तो शफीक तुमने बिरादरी की नाक कटवा दी है। मेरे ही पैसे पर मुझ पर गुरगुरे रह रहे हो, तो वही तमाम बातें कही है। तो आजम खान ने तो गंदगी खानी भी तो सीधे सीधे फूल लाते। इन तमाम बातों का जिक्र किया अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक और जहां महिला पहलवान के समर्थन में खाप चौधरी आए हैं, तो वहीं अब राजपूत स्वाभिमान मंच ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन का ऐलान कर दिया है। राजपूत स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर कुलदीप सिंह ने टिकैत यूनियन और खाप पंचायतों को चेतावनी देते हुए कहा कि बृजभूषण सिंह का अपमान न करें। राजपूत स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर कुलदीप सिंह ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका तो काम ही है देशद्रोही ताकतों के साथ मिलकर आंदोलन चलाने का। उन्होंने कहा कि पिछली बार इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन क्यों किया, मुझे आज तक समझ नहीं आया और उसका क्या मिला। उन्होंने टिकैत यूनियन की ओर से इशारा करते हुए कहा कि यह बीच में कूद रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे और हम तो एक मांग करते हैं, अगर बच्चियों के साथ कुछ हुआ है तो बृजभूषण शरण सिंह को सजा होनी चाहिए और नहीं कुछ हुआ है तो वह गलत है और उनके पीछे जो ताकत है इनको लड़वा रही है, इनको फोकस बनाकर इनको विलेन बना रही है और उनको सजा मिलनी चाहिए। कुश्ती फेडरेशन और खिलाड़ियों का आपस का मामला है। खिलाड़ियों ने कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पर अपने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। अब से पहले वो जनवरी में धरने पर बैठे थे। जनवरी में उन्होंने कहा था कि हम लोग अध्यक्ष के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। उसके वजह से खेल मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की थी। उसकी अध्यक्ष मैरी कॉम, जो खुद एक एथलीट है, वो थी। एथलीट जो मैरी कॉम की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें बयानात हुए, सब चीज़ हुई। उसमें एक अंग्रेजी अखबार के माध्यम से ये पता चला है कि विनेश फोगाट जो पहलवान है, उनके बयानों में विरोधाभास पाया गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि 2015 में अध्यक्ष जी ने मेरे साथ गलत तरीके से छुआ, जबकि फिर पाया गया कि 2015 में, जहाँ टर्की की जो घटना बता रही हैं, 2015 में टर्की में अध्यक्ष जी गए ही नहीं थे। अब इसकी में राजनीतिक रूप को रंग दिया जा रहा है कि लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी भारतीय किसान यूनियन के जो टिकैत वाली यूनियन है ये गए हैं, सरुखा पंचायत गई है। तो इसे जाट वर्सेस राजपूत क्यों बनाया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस चीज़ से बहुत जो है आहत हूँ कि जाट, क्योंकि जातीय विद्वेष फैलाने में इन्हें क्या मजा आ रहा है। तो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उन्हें केवल इसलिए कि राजपूत अध्यक्ष है, बृजभूषण सिंह राजपूत है, तो राजपूत स्वाभिमान मंच का ये कहना है कि अगर आप इसीलिए कि लड़कियां महिलाएं जाट हैं और अध्यक्ष राजपूत है, आप इसीलिए जो है जंतर मंतर में उन्हें समर्थन दे जा रहे हो, तो गलत हो। हम भी बृजभूषण सिंह को समर्थन देते हैं। पहलवानों का प्रदर्शन सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। दरअसल पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पिछले 15 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों का आंदोलन भी किसानों के आंदोलन की तर्ज पर सियासी सपोर्ट के जरिए नया शक्ल अख्तियार कर रहा है। ऐसे में एक सवाल है कि आखिर धरने की वजह क्या हो सकती है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन अब सियासी हो चला है। किसानों और खाप पंचायत की एंट्री के बाद आंदोलन की दिशा कुछ और ही शक्ल अख्तियार कर रही है। इस बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने वीडियो मैसेज जारी कर खाप पंचायत से अपील की है। बृजभूषण सिंह ने कहा, पहले आप पूरे मामले की तहकीकात कर लीजिए। साथ ही कहा, जिस दिन दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होगी और अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं आप सबके बीच खुद आऊंगा। मैंने पहले दिन कहा था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू।
मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा। मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, सिंगार नहीं था। चाचा ताऊ, हमारी बात मत मानो। अगर आपकी कोई गांव की बिटिया लड़की पहलवानी करती हो तो 1 मिनट अकेले बुला करके उससे पूछ लेना। कोई बच्चा पहलवानी करता हो, कैडेट का हो, जूनियर का हो, सीनियर का हो, 1 मिनट अकेले में बुला करके पूछ लेना। और अगर वो कह दे कि बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बृजभूषण सिंह ऐसे ही हैं, तो जो इच्छा हो कर लेना, जो इच्छा हो कर देना और जांच समाप्त होगी। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मैं आज अहंकार में नहीं बोल रहा हूं। मेरे सामने कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं। बहरहाल आइए धरने की वजह पर एक नजर डालते हैं। प्रदर्शन की पूरी टाइमलाइन, पूरी स्क्रिप्ट खुद ब खुद साफ हो जाएगी। धरने की वजह कहीं ये तो नहीं। अगस्त 2021 में भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट पर टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के आधार पर प्रतियोगिता में भाग लेने पर रोक लगा दी। विनेश ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ ठहरने से इनकार कर दिया। वहीं टूर्नामेंट के दौरान उनके साथ ट्रेनिंग भी नहीं की। नवंबर 2021 में फेडरेशन ने नियमों में बदलाव कर दिया। इसके तहत कोई भी राज्य नेशनल में 1 से ज्यादा टीम नहीं भेज सकता। ओलंपिक में सबसे ज्यादा टीमें हरियाणा से भी। और इस बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको दे दें। महिंद्रा शोरूम में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर पूरी तरह से हुई खाक। आग ने लिया विकराल रूप, तो शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। फायर की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने में जुटी हुई है ये गाड़ियां। तो ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, किस तरह से आग ने विकराल रूप लिया। और आग इतनी भीषण थी कि 3 गाड़ियां मौके पर अभी मौजूद है फायर ब्रिगेड की, जो लगातार इस आग को बुझाने में लगी हुई है। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महिंद्रा शोरूम में ये भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, जिसमें कई गाड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महिंद्रा शोरूम का ये पूरा मामला, जहां पर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लग गई। इस आग ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, तो कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।